दोस्तों, पति पत्नी बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन जैसे जैसे शादी के दिन बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे उन दोनों में लड़ाई झगड़े बढ़ते चले जाते हैं। एक दिन इतना ज़्यादा लड़ाई हो जाती है दोनों में, जो उसकी पत्नी है वो रूठ कर अपनी बहन के यहाँ पर चली जाती है। जैसे यह बात उसके पति को पता चलती है, वो फ़ोन करता है कि आ जाओ मेरे साथ में रहो। लेकिन जो पत्नी होती है वो अपने पति के साथ में रहने से इनकार करती है। लेकिन पति फिर अपनी पत्नी को लेने के लिए अपनी साली के यहाँ पर जाता है। जैसे ही वे लोग उस देखते हैं, साली अपने जीजा को देखती है आती हुई, और पत्नी भी देखती है। एकदम से गेट बंद कर लेते हैं। कहता है कि गेट खोल दो, काफी आवाज लगाता है लेकिन वो गेट नहीं खोलती। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो एक खिड़की के माध्यम से अंदर चला जाता है। उसे इतनी तेज गुस्सा आया हुआ था कि वो अपनी पत्नी को और अपनी साली को चाकू से गूंद गूंद कर मार देता है। दोस्तों, आगे जानते हैं आगे इस अपनी पत्नी और अपनी साली के साथ में ऐसा इस इंसान ने क्यों किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। कहानी के इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, ये कहानी है भोपाल की। योगेश की शादी विनीता से हो जाती है। योगेश एसआई की पोस्ट पर तैनात है। वो अपनी पत्नी को अपने साथ रखता है। उसकी पत्नी का नाम विनीता है। विनीता भी अपने पति से बहुत ज्यादा प्रेम करती है। दोनों इतना ज्यादा प्रेम करते कि दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। ऐसे ही समय धीरे धीरे बीतने लगता है। लेकिन जैसे ही शादी को 2 साल हो जाते हैं, फिर ये बच्चे की प्लानिंग करते हैं। लेकिन बच्चा जो है कंसीव नहीं हो पाता है, तो वे डॉक्टर को दिखाते हैं जगह जगह। लेकिन उसकी पत्नी में जो विनीता है उसमें डॉक्टर जो लोग होते हैं कुछ भी कमी नहीं बताते। जो कुछ कमी बताते उसके पति में बताते हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर लोग ये भी कह चुके होते हैं कि जो योगेश है वो कभी बाप नहीं बन सकता। ऐसे ही धीरे धीरे बात सब रिश्तेदारियों में फैलने लगती है। जो विनीता है अपने माँ को बताती है, अपनी बहन को बताती है। उनके घर वाले जो है वो मतलब अपनी पत्नी अपनी बेटी को कहते हैं कि देखो, मतलब बच्चे तो होने वाले नहीं है, तुम इसे छोड़कर अपने घर आ जाओ। कहीं और तुम्हारी शादी कर लेंगे अगर तुम्हें बच्चे का सुख देखना है तो। लेकिन जो उसकी पत्नी है उसका मन नहीं मानता। वो योगेश के पास में ही रहती है। लेकिन उन दोनों में जो है किसी ना किसी बात के ऊपर आए दिन झगड़े बढ़ने लगते हैं। जैसे दोनों में धीरे धीरे झगड़े बढ़ते रहते हैं, तो धीरे धीरे उनकी शादी को 13 साल हो चुके थे। 13 साल तक यहाँ तक बात पहुँच चुकी। जब अंत आ जाता है कि अब हमारी शादी को इतने दिन हो चुके, शायद अब हमारे बच्चे नहीं होंगे। जो अ, विनीता होती है उसकी बहन का फोन आता है और कहती कि देखो, तुम्हारी शादी को 13 साल हो चुके, अब तक बच्चे नहीं है। तुम्हारी साथ के जिसके बच्चे हैं सबके बच्चे बड़े हो चुके हैं, लेकिन अब तक तुम्हारे कोई औलाद नहीं है। जबकि तुम्हें शुरू में ही पता लग गया था कि जो तुम्हारा पति है, मतलब जो जीजा जी है, वो कभी पिता नहीं बन सकते। उसकी पत्नी कहती है कोई नहीं, जो ईश्वर को मंजूर होगा वही होगा। लेकिन उनमें तो आए दिन झगड़े बढ़ते ही जा रहे थे। एक दिन इतना ज्यादा दोनों में झगड़ा बढ़ जाता है, जो उसकी पत्नी है विनीता, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने बहन के यहाँ पर जाकर रहने लगती है भोपाल। वो मंडी में जॉब करता था। योगेश योगेश जैसे ही घर आता है और आकर देखता है कि मतलब घर पर नहीं है विनीता, फोन करता है उनके घर पर, फोन करता है क्योंकि विनीता के फोन पर फोन कर रहा था, तो विनीता फोन नहीं उठाती है। लेकिन फिर सोचता है, वो अपनी बहन से भी बहुत ज्यादा बात करती थी, अब उसकी बहन के पास में फोन लगाता है और कहता है कि विनीता से बात कर जी। लेकिन उसकी बहन क्या जवाब देती है, कहती कि देखो, ये तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। लेकिन किसी ना किसी तरह से जो है विनीता योगेश से बात कर लेती है और उसके साथ में रहने से मना करती है। लेकिन योगेश उसे बार बार फोन कर कर कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरे साथ में आकर रहो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन जो विनीता है इस बात मानने से इनकार कर देती है। वो सिर्फ जैसे उसके घर वाले कहते हैं और उसकी बहन कह रही थी उन्हीं के अनुसार चल रहे थे। लेकिन ऐसे झगड़े बीतते बीतते उनको पूरे 6 साल हो जाते हैं। लेकिन जब हद से ज्यादा बात पार हो जाती है, योगेश मंडली से छुट्टी लेता है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, और सीधा भोपाल पहुंच जाता है। जैसे ही भोपाल जाता है और अपनी साली के घर पर पहुंचता है, जो उसकी साली थी एकदम से दूर से पहचान लेती है कि ये तो योगेश जीजू आ रहे हैं।
और अपनी बहन को बताती है। तुरंत ही वे दोनों गेट बंद कर लेती है। ये सब योगेश देख लेता है। योगेश तुरंत दरवाजा खटखटाता है और कहता है कि प्लीज दरवाजा खोलो, जबकि उन्होंने तलाक में अर्जी डाल रखी थी। जो विनीता है वो अपने पति से तलाक लेना चाहती थी, लेकिन जो योगेश था वो अपनी पत्नी से तलाक नहीं लेना चाहता था, क्योंकि अगले ही दिन उन दोनों का तलाक होने वाला था। इसलिए योगेश अपनी पत्नी से सलाह मशवरा करने के लिए उनके घर पर जाता है। शायद मेरी पत्नी मान जाए मेरे साथ में रहने के लिए, लेकिन शायद कुछ और ही मंजूर था। जब काफी आधा घंटा हो जाता है उन्हें गेट खटखटाते हुए, लेकिन जब गेट नहीं खुलता तो जो योगेश को बहुत तेज गुस्सा आता है। योगेश किसी खिड़की के माध्यम से अंदर मतलब घर में प्रवेश कर जाता है और उन दोनों को देखता है। उसे इतना तेज ज्यादा गुस्सा आता है कि मेरी तो अब तो मतलब तलाक लेने वाली, उसके मन में यही चल रहा था, जबकि योगेश उसके बिना नहीं रह सकता था। इसलिए योगेश चाकू निकालता है जेब से और अपनी पत्नी को और अपनी साली को उसे गोद गोद कर मार देता है, और फिर एक लेटर लिखता है और अपनी जेब में लेकर निकल जाता है। फिर जैसे वो निकलता है थोड़ी देर बाद में पुलिस वालों को ये बात खबर लग जाती है, लेकिन पुलिस वाले जो थे एकदम से उसे रास्ते में ही योगेश को अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन जब उसकी तलाशी होती है तो उसके पास में एक लेटर पाया जाता है, जो कि उसने लिखा हुआ था उस लेटर में कि मैं भी आत्महत्या करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता था। लेकिन जो मेरी पत्नी थी और जो उसके परिवार वाले थे, जो मेरी साली थी, वो सब लोग जो है मुझसे मेरी पत्नी को अलग करना चाहते थे, जबकि हमारा कल ही तलाक होने वाला था। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था, मैं सिर्फ समझाने के लिए आया था, अपनी पत्नी को लेने के लिए आया था। लेकिन जो वे लोग नहीं माने, इसीलिए ही मैंने उन दोनों को जो है खत्म कर दिया, और अब मैं अपने आप को भी खत्म करने के लिए जा रहा था। लेकिन अब उस पर कार्रवाई चल रही है। दोस्तों कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, क्या विनीता को, जो कि अपनी पत्नी से इतना ज्यादा प्यार करता था और बच्चे ना होने की वजह से अपने घर वालों की और अपनी बहन की वजह से मतलब अपने पति को छोड़ रही थी, इधर जो पति था बहुत ज्यादा परेशान था, वो सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और अपनी पत्नी को उसने मार दिया था। दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी है, क्योंकि एक सच्ची घटना के आधार पर हम कहानी लेकर आते हैं। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों।